नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था है और जो आज जो है जाति व्यवस्था में तब्दील हो चुकी है, उसमें जो हिंदू समाज है वो तमाम जाति और उपजातियों में बटा हुआ है और उन उपजातियों में भी एक ही जाति की अनेक उपजातियां हैं, उनमें भी आपस में कैसी नफरत एक दूसरे से, कैसी ऊंच नीच है, रोटी बेटी का संबंध नहीं है उनमें आपस में। तो ये हमारे देश की एक भयंकर समस्या है। हिंदू, जिसे हिंदू समाज कहते हैं, हिंदू शब्द कहाँ से आया? हिंदू शब्द जो है किसी वेद में, पुराण में, अन्य ग्रंथों में क्यों नहीं मिलता? तो दोस्तों, आज हम इन सभी बातों पर विचार करते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि ये जानकारी जो है आप अवश्य हासिल करें और इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों देखिए, हिंदू में एक ऐसा संप्रदाय भी है, आर्य समाजी, जिनको कहते हैं आर्य समाज। और आर्य समाज जो जब पैदा हुआ, दयानंद सरस्वती जी ने उसकी स्थापना की। वह आर्य समाज जो है अपने आप को बड़ा सुधारवादी होने का ढोल पीटते हैं। उनका यह प्रचार है कि वह जन्म के आधार पर जात पात को नहीं मानते और हिंदू मात्र से समान सामाजिक व्यवहार करते हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों आर्य, क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश। तो आर्य समाजियों के लिए मार्गदर्शिता पुस्तक है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद जी ने अछूतों और शूद्रों के लिए उस पुस्तक में लिखा है, क्या लिखा है? चांडाल, भंगी और चमार आदि नीच जातियों के हाथ का बनाया भोजन नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण आदि ऊंची जातियों के हाथ का बनाया भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक और उत्तम वस्तुओं के खाने पीने से जैसा ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गंध आदि दोषों से रहित रजवीर उत्पन्न होता है। देखिए कितनी जो है, अब क्या कहूं इसे, कैसी ये विद्वता की बात है कि ये कहते हैं कि जो भोजन खाना है, वैसे कहते हैं हम कोई जाति पाति नहीं मानते आर्य समाजी। लेकिन देखिए उनकी सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कि चंडाल के, भंगी का और चमार आदि नीच जातियों के हाथ का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण आदि ऊंची जातियों के हाथ का ही बनाया भोजन खाना चाहिए। कैसी ये देखिए दोगली बातें हैं, क्योंकि पौष्टिक और उत्तम वस्तुओं के खाने से ऐसा माना जाता है कि ऊंची जाति के लिए लोग ही पौष्टिक और उत्तम भोजन करते हैं और उनके जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गंध आदि दोषों से रहित, यानी औरों के शूद्रों के रजवीर्य में बदबू आती है, दुर्गंध आती है, लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी शुद्ध भोजन खाते हैं, उच्च जाति के हाथ का भोजन खाते हैं। इसलिए उन्होंने सूंघा स्त्री पुरुषों के, ब्राह्मणों के रजवीर को, तो उसमें बड़ी सुगंध आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि बस ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जो रजवीर है इसीलिए सुगंधित होता है, बाकी का खाओगे तो दुर्गंध हो जाएगी और ब्राह्मणों के शरीर में दुर्गंध आदि दोषों से रजवीर पैदा होगा। वैसा चांडाल चांडलिनी के शरीर में नहीं होता, उनका भी चांडाल और चांडालिनी के रजवीर को भी उन्होंने सूंघ के देखा होगा, तभी लिखा कि जैसी सुगंध ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रजवीर में आती है, वैसी सुगंध कभी चांडाल और चांडालिनी के रजवीर में नहीं आती, सूंघ करके देखा है, तभी लिखा है। चांडाल का शरीर दुर्गंध पदार्थों से भरपूर होता है। देखिए, चांडाल तो इंसान ही नहीं है, मनुष्य ही नहीं है, हैं? उसके लिए लिखा है कि उसका शरीर दुर्गंध पदार्थों से भरपूर होता है, इनके शरीर में सुगंध आती है, किंतु ब्राह्मण आदि जातियों का ऐसा नहीं होता। देखिए ब्राह्मणों के लिए कितना, और दोगली बात करते हैं कि हम जातवाद नहीं मानते, हम शुद्ध कर देते हैं, जनेऊ पहनाएंगे, यज्ञ हवन करेंगे, पाखंड तमाम फैलाते हैं। और इस तरह की बातें सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई हैं दोस्तों, जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी। देखिए इससे आगे हम देखते हैं, महात्मा गांधी जी भी इस जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के कितने पोषक थे, जो अपने को अछूतोद्धार का जो है मसीहा बताते थे, अछूतों का मसीहा बताते थे, हरिजन नाम भी देते थे, तमाम वो भी ढोंग करते थे, हैं? तो वो क्या कहते हैं, हिंदुओं का राजनीतिक
राजनीतिक महात्मा गांधी जी का पूर्ण विश्वास था कि जिसे वो अपने समाचार पत्रों में लिखते रहते थे, प्रकट करते रहते हैं कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानता, जो वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानता, वह हिंदू नहीं कहला सकता। जैसे कोई कुरान को न मानने वाला मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं, बाइबल को न मानने वाला ईसाई नहीं माना जा सकता, इसी प्रकार जो चातुर्वर्ण व्यवस्था और चार आश्रम व्यवस्था को नहीं मानता वह हिंदू नहीं हो सकता। गोया के गांधी जी जन्मजात चातुर्वर्ण व्यवस्था को मानते थे। इससे सिद्ध होता है चातुर्वर्ण व्यवस्था के कितने जो है समर्थक थे, कितने पक्षधर थे महात्मा गांधी। इनकी जो है ये लोग जो है दोगली बातें करते हैं। एक तरफ जो है अछूतों के, दलितों के उद्धार की बात करते थे और एक तरफ जो है इस वर्ण व्यवस्था को जो है बनाए रखना चाहते थे। हिंदुओं के सारे ग्रंथों में देखिए, हिंदुओं के जो मान्य ग्रंथ हैं वेद, ऋग्वेद और हिंदुओं द्वारा सारे धर्म ग्रंथ और स्मृतियां, जिन्हें हिंदू समाज की चातुर्वर्णी व्यवस्था को शाश्वत बनाए रखने के लिए पीनल कोड कहना चाहिए, दंड संहिता कही जाना चाहिए, उदाहरण है। इन हिंदू धर्म ग्रंथों ने हजारों वर्षों से हिंदू समाज को अपनी जकड़ में बांध रखा है। हिंदू राजा महाराजाओं ने सरकारी तौर पर इन्हें कानूनी दर्जा देकर इस पर पूरा आचरण किया। इन धर्म संहिताओं पर पूरा आचरण किया, करना ही था, क्योंकि ब्राह्मणों का ऐसा आदेश था, कराया। और सवर्ण हिंदुओं ने इन ग्रंथों में प्रतिपादित आज्ञाओं, आदेशों और उपदेशों को अपना धार्मिक कर्तव्य समझकर पालन किया। इन्हीं समाज रचना यानी चार वर्णों का परिणाम है कि ब्राह्मणों को सारे समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और शूद्रों को सबसे निचला दर्जा मिला है। इन दो वर्णों का भेद पारस्परिक या अंतर आकाश पाताल का अंतर है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति सामान्य तौर पर देख सकता है। किंतु चारों वर्णों में क्षत्रिय और वैश्य भी ब्राह्मण वर्ण से घटिया माने गए। क्या? क्षत्रिय और वैश्य भी ब्राह्मण वर्ण से घटिया हैं। इन चारों वर्णों की संतान आगे जातियों उपजातियों की भरमार है। सब में कोई भी जाति हो, सब में जाति और उपजातियों की भरमार है। इन चारों वर्णों में आपस में सामाजिक दर्जेबंदी के साथ साथ एक ऊपर वाले वर्ण की अपने से नीचे वर्ण वाले के साथ सामाजिक समता न होकर पारस्परिक घृणा या नफरत भी मौजूद है। आपस में जो जितनी भी जातियां हैं उनकी उपजातियों में भी तमाम सामाजिक समता न होकर आपस में घृणा है और नफरत है। इन सामाजिक घृणा ने परस्पर खानपान, विवाह शादी और अन्य सामाजिक संपर्कों में प्रतिबंध और पाबंदियां लगा रखी हैं। दोस्तों, आप स्वयं देखते होंगे एक एक वर्ण में सैकड़ों हजारों उपजातियां, ब्राह्मणों में भी देखिए 2000 उपजातियां, क्षत्रियों में देखिए हजारों उपजातियां हैं, वैश्यों में देखिए हजारों उपजातियां हैं और शूद्रों में तो पता ही नहीं कितनी उपजातियां हैं, क्योंकि उनकी 7000 तो अपनी जातियां ही जातियां हैं। तो इस तरह से, और इन उपजातियों में आपस में कोई संबंध नहीं है खान पान का और विवाह संबंध आदि, और वो आपस में ही एक दूसरे को अस्पृश्य या अछूत मानते, एक ही वर्ण में, एक ही जाति में। ब्राह्मण वर्ण का अगर उदाहरण लें तो इनमें महाराष्ट्र के देशस्थ और कराड़ा ब्राह्मणों की नजर में, कौन से? महाराष्ट्र के जो देशस्थ ब्राह्मण हैं, कराड़ा ब्राह्मण हैं, उनकी नजर में सारस्वत और चित्पावन निचले दर्जे के ब्राह्मण हैं। न तो देशस्थ ब्राह्मण और न ही सारस्वत या चित्पावन आपस में विवाह शादी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही ऊंच नीच है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, ये आपस में भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इनकी जो उपजातियां हैं उनमें भी ऊंच नीच है, उनमें भी आपस में छुआछूत है, उनमें भी रोटी बेटी का संबंध नहीं है, उनमें भी खान पान के संबंध नहीं है। ये देखिए, उत्तर भारत में आचार्य यानी चारज और गुजराती में व्यास, गुजरात में व्यास, गुजराती ब्राह्मण उनमें व्यास, ब्राह्मणों को उपाध्याय सारस्वत ब्राह्मण, उपाध्याय यानी सारस्वत ब्राह्मण अपने से नीचा समझते, क्योंकि ये मरने वाले और मरे हुए हिंदुओं का दान लेते हैं।
यानी मृतकों का संस्कार कराते हैं और दान लेते हैं। कौन? आचार्य और गुजराती व्यास ब्राह्मण, उत्तर भारत के आचार्य। ये जो है, इनको जो उपाध्याय ब्राह्मण हैं, यानी जो सारस्वत ब्राह्मण हैं, वो इनको नीचा मानते हैं, क्योंकि ये मरने वाले और मरे हुए हिंदुओं का दान लेते हैं। इसलिए अन्य ब्राह्मण इनसे रोटी बेटी की बात तो दूर, खान पान भी नहीं करते इनके साथ, और उन्हें नीच ब्राह्मण समझते हैं। यह वर्ण भेद और जाति उपजातियों में परस्पर छोटे बड़े की भावना ब्राह्मण वर्ण से लेकर शूद्र वर्ण तक कायम है। नफरत के इन जर्म्स का, इन कीटाणुओं का शिकार हिंदू समाज का सारा ताना वाना एकदम साफ दिखाई देता है। हिंदू समाज के 4 वर्णों और उनकी संतति, जिनकी संख्या हजारों जातियां उपजातियां हैं, में एक दूसरी जाति उपजाति से सख्त नफरत करती है। यही नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय से करता है, या क्षत्रिय और अन्य से करते हैं, वैश्य शूद्रों से करते हैं, या ब्राह्मण शूद्रों से, ऐसा नहीं है। एक ही जाति में तमाम जो उपजातियां हैं, हजारों जो उपजातियां हैं, वो भी उनसे ऐसी ही नफरत या घृणा करती हैं जैसे शूद्रों से। इसलिए क्या है, इस तमाम हजारों जातियों में बटे, उपजातियों में बटे हुए हिंदुओं के जन समूह को समाज कहना एक भ्रांति है, एक बड़ी भूल है। ये कहाँ से समाज हो गया? एक ऐसा समाज जो छिन्न भिन्न है, जो हजारों जाति उपजातियों में बटा हुआ है, उसको हम एक समाज कैसे कह सकते हैं? ऐसा कहना एक बड़ी भारी भूल है, एक बड़ी भारी भ्रांति है। यह जन समूह कैसा है? जैसे रेत के टीले होते हैं, जो जरा सी हवा आती है, जो बालू पुंज होते हैं, रेगिस्तान के जो टीले होते हैं, और हवा जैसे झोंके से आती है, वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे ही सुदृढ़ और संगठित होते हैं मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सिख समाज, गिनती में जहां बेशक कम हो हमारे देश में, लेकिन फिर भी हिंदू समाज से बलशाली और संगठित समाज है। वास्तव में गौर करने पर ज्ञात हो जाता है कि हिंदू न तो एक धार्मिक इकाई है, क्योंकि एक धार्मिक इकाई इसलिए नहीं है, कोई इसका एक धर्मगुरु नहीं, कोई इसका एक धर्म ग्रंथ नहीं, कोई इसका एक देवी देवता नहीं, कोई इसका एक कार्यक्रम संस्कार नहीं। 33 करोड़ देवी देवता, कोई किसी तीर्थ को, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। तो ये जो है एक धार्मिक इकाई नहीं है। नहीं इनका मुसलमान और ईसाई और सिखों की भांति एक कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब हैं। कोई एक सर्वमान्य धर्म ग्रंथ नहीं है इनका, बल्कि इन करोड़ों व्यक्तियों को हिंदू और मुसलमान शब्द को, जिनसे जाहिरा तौर पर इनकी एक परिभाषा बनाई है, वह भी विदेशी जो हिंदू शब्द कहा गया, इनकी जो पहचान बनाई गई हिंदू के रूप में, ये अपनी नहीं, यहाँ की अपनी इनकी पहचान नहीं, ये भी क्या है, विदेशी मुसलमान आक्रमणकारी शासकों ने दी है ये पहचान। इसके नाना अर्थ हैं, जैसे है सिंधु के किनारे पर, ये तमाम हिंदू शब्द की व्याख्या करते हैं। कुछ कहते हैं जैसे सिंधु के किनारे पर रहने वाले, उनको कहा गया हिंदू। काले चोर कहा गया, काले चोर और गुलाम को हिंदू कहा गया। और भले ही मुसलमान शासकों ने हिंदू शब्द नफरत से दिया है, तथापि उन शासकों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने बंगाल से लेकर केरल और सारे मध्यवर्ती प्रांतों से लेकर जम्मू कश्मीर तक के निवासियों को एक राष्ट्रीय नाम हिंदू और उनके देश को हिंदुस्तान नाम दिया था। उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। इनका तो अपना ये हिंदू नाम कहीं मिलता ही नहीं है, अपने धर्म ग्रंथों में नहीं है। देखिए, हिंदुओं के वेदों से लेकर पुराणों, रामायण, महाभारत के संस्कृत ग्रंथों यथा धर्म सूत्रों, स्मृतियों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, नाटकों और संस्कृत के काव्य ग्रंथों तथा पद्य ग्रंथों में इस जन समूह को किसी भी संस्कृत ग्रंथ में हिंदू कहकर संबोधित नहीं किया है। ढूंढने से कहीं ये हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, आपको कतई नहीं मिलेगा। ये नाम विदेशियों ने दिया, विदेशियों ने भी दिया कि ये सिंधु नदी के तट से रहने वाले हैं। हिंदू कहते थे सिंधु को, यहाँ हिंदू हो जाता है, हा को वहाँ सा बोलते, और काला चोर बदमाश कहा गया, और हमने जो उसको स्वीकार कर लिया। यहाँ के रहने वालों को और रहने वाले देश को हिंदुस्तान कहा। लेकिन ये शब्द जो है कहीं नहीं मिलता, किसी भी धर्म ग्रंथ में, वेद से लेके पुराणों तक कहीं भी नहीं मिलता।
इन्हें आर्य, हाँ ये मिलता है तो किस नाम से? आर्य। अनार्य, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी डाकू, तस्कर, अनार, राक्षस, दैत्य आदि नामों से इन्हें आर्य, अनार्य अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही कहा गया है। कहीं इन्हें दस्यु तथा आर्य कहा गया है। हिंदू नामक कोई राष्ट्र या जाति नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी आदि देशों के नाम उन देशों की जातियों पर परस्पर आधारित हैं, किंतु हिंदू नाम की कोई जाति नहीं थी और वास्तव में आज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू पूछने पर, किसी से पूछेगा कौन तो कोई नहीं कहता हिंदू। हिंदू कौन? हिंदू कोई नहीं। कोई अपने आप को मुस्लिम, कोई ईसाई, सिख, बौद्ध न कहकर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, सुनार, चमार, वाल्मीकि तमाम हजारों जातियां हैं वो बताएगा। ब्राह्मण पहले बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं, कभी ब्राह्मण को हिंदू नहीं कहता। बस ब्राह्मण और अपने सरनेम भी सब लगा रखे हैं कि नाम से ही पता लग जाए, तो ये कोई हिंदू नहीं है। हिंदू होता तो सब हिंदू कहते, जैसे मुस्लिम जो है मुस्लिम कहते हैं, बात खत्म हो जाती। कोई मुस्लिम नहीं पूछता, कोई ईसाई नहीं पूछता, तो कोई सिख नहीं पूछता। सिंह लगा हुआ है, सब जानते हैं सिख है। तो दोस्तों इस तरह से क्या है, अगर हम पूछें तो पहले जाति पूछते हैं, किस जाति के हो। हिंदू कहने से कोई संतुष्ट नहीं हुआ है। क्यों? कि हिंदू शब्द कहीं है ही नहीं, हिंदू का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ये जो है विदेशियों का दिया हुआ शब्द है, जिसके प्रति हमारे अंदर नफरत भी रही है। तो क्या कहते हैं, अपनी अपनी जाति का बखान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शताब्दियों से भारत के इस जन समूह द्वारा हिंदू शब्द अपनाने पर आज भी एक हिंदू राष्ट्र या जात नहीं बन पाया। कोई नहीं कहता कि मेरी जात हिंदू है, कोई नहीं कहता कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। कैसे कह लेगा? हजारों जातियां हैं, सब अपनी अपनी जाति का राष्ट्र बनाना चाहेंगे। इनकी जड़ में ही अनेकता, विषमता और नफरत है। तमाम नफरत भरी हुई हिंदुओं में, आपस में तमाम अनेकता है। आपने देखा तमाम एक ही जाति की उपजातियों में खान पान नहीं, रोटी बेटी का संबंध नहीं, ऊंच नीच और अस्पृश्य की भावना वहां भी है। ऐसी स्थिति में न हिंदू एक जाति है और न हिंदू समाज कोई एक है। इसीलिए अंग्रेजी शासन में जनगणना के अवसर पर इन्हें गैर मुस्लिम लिखा जाता था, लिखा जाता रहा है, शायद आज भी लिखा जाता है गैर मुस्लिम। अगर मुसलमान और ईसाइयों के भांति हिंदू भी एक जाति होती तो इन्हें जनगणना में हिंदू लिखा जाता, जाति लिखी जाती। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये देखा कि हमारा हिंदू समाज कितना बिखरा हुआ समाज है कि एक जात के ही अंदर हजारों जातियां हैं, उपजातियां हैं और उनमें भी आपस में कैसी नफरत, ऊंच नीच और घृणा की भावना है कि वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं करना चाहते, एक दूसरे के साथ जो है खान पान नहीं रखना चाहते। तो ये जो है यहाँ की बीमारी है, छुआछूत और जातवाद के कीटाणु जो है फैलते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ये लाइलाज बीमारी है हमारे देश की। बताइए दोस्तों ये प्रसंग और ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देते रहें। दोस्तों आज सुनने के लिए आप सबको हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।